तो परमात्मा ने जो हमारे शरीर का निर्माण किया है, ये सब उनका स्वरूप है और इसको बनाने वाले बिल्कुल सत्य है। तो ये भी सत्य है, उनकी ये अदालत तो बिल्कुल सत्य है। इसमें जैसा भी अपराध बनता है या जैसा भी अच्छा बनता है, वो सब ये तय करती है, ये अदालत, भगवान की अदालत तय करती है। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत प्रभु कीनी वैसी। इस भगवान के स्वरूप रूपी अदालत में जिसकी भावना जैसी होती है, भगवान उसका वैसा ही हाल चाल बना देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, क्योंकि इस उनके स्वरूप रूपी रचना में केवल भावना की कीमत है। वो भावना उनका प्रसाद है। तुम्हारी जैसी चाहना है, जैसा तुमने परिवर्तन ले रखा है, जैसा तुमने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय शरीर से मन बना रखा है, वैसी भावना इसमें से वो तुरंत तैयार कर देते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत प्रभु की नहीं वैसी, तुरंत न्याय कर देते हैं। एक पल की भी देर नहीं करते हैं। तुमने अगर अपना मन इस तरह का बना रखा है जिसमें निरा परोपकार है, जिसमें परमार्थ है, जिसमें भाव भक्ति है, तो भावना उसी प्रकार की होगी। उस प्रकार की भावना से भगवान तुम्हें बड़ा अच्छा अच्छा प्रसाद देते हैं, तुम्हें सौभाग्यशाली बनाते हैं, निरोगी बनाते हैं, उस प्रसाद से ही। और तुम्हारी जरूरत ही वो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद। जिस रूप में भी तुम्हें मिलता है, वो सब भगवान का अच्छा या बुरा प्रसाद होता है, अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार। तो आदमी को इसमें से इस प्रकार की भावना व्यक्त करनी चाहिए कि हे प्रभु, सबका भला करो। अच्छी भावना है, हे प्रभु, हम आपके अंश हैं, हम पर दया करो। अच्छी भावना है, हे भगवान, सब जीवों का कल्याण करो। बोलो, अच्छी भावना है। तो इस प्रकार की जितनी भी भावनाएं हैं, उनसे तुम्हारा कल्याण होता है। आदमी को ऐसा अभ्यास करना चाहिए। हे भगवान, सबका भला करो, सब जीवों पर दया करो। हे भगवान, मुझे अपनी भाव भक्ति दो, मुझे अपने चरणों में अपना सेवक बनाओ, मुझे ऐसी ऊंची सोच दो जिससे कि मैं बड़ों की सेवा कर सकूं, मेरे मन में कोई अंतर ना रह सके। मुझ पर ऐसी कृपा करो। ऐसी कृपा करो। तो जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत प्रभु की नहीं वैसी। अब जिसकी भावनाओं में संसार घूम रहा है, जिसके मन में संसार घूम रहा है, उसे वो संसारी ही बना देता है, अपने से विमुख कर देता है, अपने से विमुख कर देता है। क्योंकि इसमें से भगवान भाव ही ग्रहण करते हैं, उसके ही वो भूखे हैं।
उनके भाव के अनुसार ही वो तोल के देते हैं, उनके भाव के अनुसार ही वो निर्णय लेते हैं, न्याय करते हैं। शुद्ध भावनाएं खुद का कल्याण करती हैं। शुद्ध भावनाएं, कोई कैसा ही भी है, तुम्हें किसी से क्या लेना है, तुम्हें अपनी भावनाओं को संतुलित करके रखना है, क्योंकि भगवान को जवाब देना है, भगवान से कुछ हमें मांगना है। अरे उससे मांगना है तो अपनी भावनाओं से मांगो, शुद्ध भावनाओं से, जो उनको अच्छी लगती है। शुद्ध भावनाओं का भोजन जब वो करते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये अच्छा सज्जन पुरुष है, ये लक्ष्मी है, ये स्त्री बड़ी अच्छी है, भाव भक्ति वाली है। तो स्त्री हो या पुरुष, अपनी भावनाओं को बड़ा सुंदर बना के रखना चाहिए, जिसमें जरा भी विकार, बुराई, गलती ना हो, तो भगवान उसको सुखी रखते हैं। अपनी भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है अपना दुख सुख, क्योंकि भगवान भावनाओं को ही ग्रहण करते हैं। अब जिसकी ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री यानी आंख, नाक, कान, जीभ, शरीर विषय विकार, जीभ चट्टो, आंखें बुरे बुरे दृश्य देखना, कान बुरी बुरी बातें संगति लेना, जिसकी ज्ञानेंद्री इस प्रकार की है उसकी भावना कभी शुद्ध नहीं रह सकती। उसकी भावना कभी भी शुद्ध नहीं रह सकती, उसका मन उतना ही भेद में रहेगा, अच्छे खासे घर को भी खराब कर देगा। जिसकी भावनाएं, जिसकी ज्ञानेंद्री इस प्रकार की होती है, जीभ चट्टो हो, आंखें दूषित हों, कान कुसंगति ग्रहण करते हों, शरीर विषय विकारी हो, उसका मन कभी भी घर को चलने नहीं देगा। भगवान तो न्यायकारी हैं, भगवान तो सच्चे हैं, भगवान तो सच्चे हैं। वो घर की भावना देखते हैं, भावना के अनुसार वैसा ही प्रसाद दे देते हैं, चाहे तो दुख का चाहे सुख का। इसलिए सुख का प्रसाद लो उनसे, अपने ज्ञानेंद्रियों को अच्छी रखो, ज्ञानेंद्रियों को अच्छी रखो। ज्ञानेंद्रिय अच्छी रहेंगी तो कर्मेंद्रिय भी अच्छी रहेंगी, तुम्हारा अंतःकरण भी अच्छा रहेगा। तो इससे आदमी की भावना तैयार होती है, मन तैयार होता है तो मन से भावना तैयार होती है। तो जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको वैसा ही प्रसाद दे देते हैं। हे नरश्रेष्ठ, ये आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, शरीर से भिन्न और आत्माओं से रहित एवं सबका साक्षी है। ईश्वर आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है, ये आत्मा ही ईश्वर श्री हरि है। तो ये आत्मा शुद्ध है, सत्य है, स्वयं प्रकाश है, यही इसको संचालित कर रही है, शरीर को, इस मिट्टी को। सर्वव्यापक है, जैसे तुम्हारे आंखों के सामने ईश्वर देखो, एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाश दे रहा है, ऐसे ही ये एक आत्मा पूरे शरीर को प्रकाश देती है। उस प्रकाश से तुम चल रहे हो, सुन रहे हो, कर रहे हो, ये वो आत्मा ही तुम्हारे शरीर को चला फिरा रही है। तो यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, शरीर से भिन्न, अन्य आत्माओं से रहित एवं सबका साक्षी है। जो इसे इस प्रकार शरीर से अलग जानता है, शरीर से अलग, आत्मा को शरीर से अलग जानता है, मन से अलग जानता है, बस वही भक्त कहलाता है।
जो अपनी आत्मा को इस शरीर से, इस मन से अलग जानता है, सांसारिक मन से अलग जानता है, वही भक्त होता है। वही अपने मन के भेद से विरक्त होता है। ये संसार ही मन का भेद है, और भेद में कभी गति नहीं मिलती है। भेद में कभी भी शुद्ध भावना नहीं होती है। भेद में कभी मोक्ष नहीं मिलता है। मन का भेद संसार से पैदा होता है। भेद में जब तुम्हारी ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री होंगी तो तुम्हारा मन भेद में हो जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध नहीं रहेगा, तो अशुद्ध ही भावना पैदा होंगी। अशुद्ध भावनाओं में कभी मोक्ष, श्री हरि सुख नहीं मिलता है। तो हे राजन, जो पुरुष अपनी सभी कामनाओं पर नियंत्रण करके वर्णाश्रम धर्मों के द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है। अब इसमें हर आदमी तो गृहस्थी के साथ जुड़ा हुआ है। अब गृहस्थी में कैसे भगवान को प्राप्त करे, कैसे सच्ची भावनाओं को प्राप्त करे? गृहस्थी के लिए कहीं झूठ बोलनी पड़ती है, गृहस्थी के लिए कहीं मेहनत करनी पड़ती है, कहीं श्रम करना पड़ता है, कहीं व्यापार नौकरी करनी पड़ती है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं गृहस्थी के लिए। ये उसी के लिए है जो संसार में है, जिसका मन भेद में है। ये बात, ये स्थिति उसके लिए है, क्योंकि वो मोह में फंसा हुआ है। ये उस मोह का परिणाम है संसार में रहना, मोह का परिणाम है। तो उस मोह के कारण आदमी इस भूल में, भेद में अपना जीवन व्यतीत करता है और अपनी गति को कुगति में बदल लेता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे राजन, जो पुरुष अपनी सभी कामनाओं पर नियंत्रण करके रखता है, कामनाओं पर नियंत्रण करके रखता है, अपनी घर गृहस्थी और जाति के धर्मों के अनुसार नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है। आराधना, गृहस्थी में आराधना बहुत जरूरी है। अगर गृहस्थी में आराधना नहीं करी तो वो प्योर झूठा हो जाएगा, प्योर सांसारिक हो जाएगा, बेकार तमोगुणी हो जाएगा, दानव बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। जो गृहस्थी में श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति नहीं करता है गृहस्थी के अंदर, वो दानव बन जाता है, दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है, क्योंकि उसका मन फिर अच्छा नहीं रहेगा। माने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और शरीर उसको जो है दूषित मन वाला बना देती है, क्योंकि वो गृहस्थी में रह रहा है, मोह पैदा हो रहा है, और उस मोह में वो सबकी जरूरतें कैसे पूरा करेगा? झूठा बन के, लड़के, चोरी करके। अब उससे उसकी जरूरत थोड़ी पूरी होती है, उससे जरूरत पूरी नहीं होती है, उससे जरूरत पूरी, बल्कि वो अपनी गति खराब कर रहा है, वो अपनी कुगति तैयार कर रहा है। उसे ये ज्ञान नहीं है कि मेरी जरूरत पूरा करने वाला तो इसके अंदर ईश्वर है, आत्म स्वरूप है। ये तो मैं अपने वास्तविक रूप से हाथ धो के बैठ रहा हूं, मैं नरक में जा रहा हूं, मैं अंधेरे में जा रहा हूं, मैं भूल में जा रहा हूं, अज्ञानता में जा रहा हूं, इससे मेरी पूर्ति नहीं होगी, गृहस्थ की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए गृहस्थी में भगवान की आराधना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है? मन शुद्ध होता रहता है, भावनाएं शुद्ध होती रहती है, भगवान पर विश्वास बढ़ता रहता है, मन का भेद खत्म होता रहता है। तो भगवान उन भावनाओं के अनुसार उसकी गृहस्थी की पूर्ति करता रहता है। नहीं तो भेद में जीते जी ही पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, उसकी बड़ी कुगति होती है।
राजन, अब जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार विविध शरीर धारण करते हैं। अब गृहस्थी में आदमी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मोह में आदमी क्या कर रहा है? अपनी इस जीवन लीला को खराब कर रहा है, अपनी गति खराब कर रहा है। इस मनुष्य योनि में ही आदमी भूल में तरह तरह के शरीर अपने कर्मों से तैयार कर लेता है, अपने दूषित कर्मों से। क्योंकि जब शरीर का सिस्टम ही, मन का सिस्टम ही जब दूषित हो जाता है तो दूषित दूषित कर्म करके वो नरक तैयार कर लेता है। भेदभाव से, घृणा से, लोभ से, क्रोध से, मद से, ये सारे शत्रु उसको जो है बिल्कुल नरकीय बना देते हैं। इनको पाल लिया उसने। अब जैसा कोई आदमी करेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा ही पाएगा। तो ये आदमी के शत्रु हैं, ये आदमी को नरकीय बना देते हैं। ये आदमी को कभी भी भगवान की शरण में भाव भक्ति आदि नहीं करने देते हैं, गृहस्थी को नहीं चलने देते हैं, घर को नहीं चलने देते हैं। विकार विकार घर को नहीं चलने देते हैं। जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार विविध शरीर धारण करते हैं। आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। आदमी माने ये जो रचना है, इसमें जैसा मन और जैसी भावना है उसके अनुसार वो तरह तरह की गतियों में, तरह तरह के कर्मों में, तरह तरह के शरीरों में परिवर्तित होता रहता है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है, भगवान का इससे कोई संबंध नहीं है। भगवान कोई जन्म नहीं लेते हैं, कोई शरीर धारण नहीं करते हैं। भगवान तो न्याय करते हैं, उसकी भावना का, उसके मन का, उसके कर्म का न्याय करते हैं कि तुमने मेरे इस स्वरूप को, मेरी इस दुनिया को किस तरह से बिगाड़ रखा है। अपने कर्मों से तुमने कितना बिगाड़ा है, तुमने मेरे स्वरूप को कितना धोखा दिया है, तुमने मेरे इस दुनिया को, मेरी बनाई हुई इस सृष्टि को कितना कष्ट दिया है, उसका न्याय करते हैं भगवान। उनकी सृष्टि में रह करके उनके बनाए हुए घर को कोई बिगाड़ता है तो क्या भगवान खुश होता है? नहीं, उसका न्याय करता है कि तुमने इतना नुकसान किया है, तुमने इस सृष्टि को इतना कष्ट पहुंचाया है, तुमने अपने कर्म को इतना गलत तरीके से किया है, तुमने बुरा खाया है, तुमने कुसंगति धारण की है, तुमने बुरे कर्म किए हैं, उनका न्याय करता है ईश्वर। क्या करता है ईश्वर? न्याय करता है। वो सच्चा है, उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। वो तो जज बन के बैठा हुआ है, न्याय करने के लिए बैठा हुआ है। तुम्हें सुख देने के लिए भी बैठा है, तुम्हें दुख देने के लिए भी बैठा है, तुम्हारे कर्म के अनुसार। जैसा कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा सुख मिलेगा, बुरा करोगे उसके मन और भाव के अनुसार न्याय करने के लिए बैठा हुआ है। वो सबका दाता है, सबको देता है, सुख भी देता है, दुख भी देता है, तुम्हारे ही अनुसार देता है। वह साक्षी रूप से उनसे अलग होते हुए भी उनको गतिमान रखता है। साक्षी है, वो सब कुछ देख रहा है, क्योंकि उसमें ही ये दुनिया बनी हुई है, उसका ही स्वरूप है। इस दुनिया के माध्यम से ही वो देख रहा है, क्योंकि इस दुनिया के कण कण में वो ही वास करता है। तो उसको सब कुछ पता है, सबका पता है, हर जीव का पता है, कीड़े का भी पता है, मिट्टी के धूल का भी पता है। सब कुछ उसको पता है कि कौन क्या कर रहा है, देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। सबका निर्माण वही है, वही सबका मूल है। इसलिए सबके अपने अपने स्वरूप यानी संसार कर्म के माध्यम से वो अपनी अपनी गति तैयार करते रहते हैं।
तो आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं होता है। वह साक्षी रूप से उनसे अलग होते हुए भी उनको गतिमान रखता है। जो पुरुष मुझ में आसक्ति रखते हैं, जो पुरुष भगवान में आसक्ति, श्रद्धा, जो उनकी भक्ति करते हैं, वही आसक्ति है। उसका मन, उसका भाव भेद से मुक्त हो जाता है। जो अपने मन से, अपने कर्म से, अपनी सोच से भगवान में आसक्ति, श्रद्धा रखते हैं, नित्य प्रतिदिन ऐसी भावना उठते ही हाथ जोड़ के, हे भगवान मुझ पर दया करना, सबका भला करना, प्रभु पहले सबका भला करना फिर मेरा भला करना। हे प्रभु मैं तुम्हारा जीव हूँ, तुम्हारा अंश हूँ, प्रभु मुझे गलतियों से बचाना, अपनी कृपा का हाथ मेरे सिर पर रखना, हे प्रभु इस घर गृहस्थी को चलाना। ये सारी तेरी सृष्टि है, तेरी ही सृष्टि है, तेरी ही गृहस्थी है, तेरा ही संसार है, तेरा ही बनाया हुआ संसार है। प्रभु हमें इनकी सेवा करने का मौका देना, इनका भी कल्याण करना। जो उठते ही हाथ जोड़ के ऐसी प्रार्थना करता है, भगवान उनसे खुश होता है, उनकी भावना से खुश होता है। जो निस्वार्थ भावनाएं होती हैं, निस्वार्थ भावनाओं से खुश होता है कि देखो ये इसके अंदर जरा भी भेद नहीं है, भेद से नाराज होता है। भगवान सिर्फ भेद से नाराज होता है। जो दूसरों से जलता है, दूसरों को घृणा करता है, दूसरों के काम रोकता है, अपने भी रोकता है, क्योंकि उसकी भावनाओं से भगवान खुश नहीं है, तो उसके भी काम रुक गए। इसलिए परोपकार, परमार्थ की बातें सुबह उठते ही हाथ जोड़ करके करने, हे भगवान सबका कल्याण करना, हे प्रभु ये तो घर तेरा ही है, तेरा ही बनाया हुआ, तेरा ही स्वरूप है, तेरे ही जीव है, तेरे ही अंश है, प्रभु इन पर भी दया रखना, इनका कल्याण करना, प्रभु इनको सौभाग्य देना, सुख शांति देना, प्रभु इनके रोग दोष मिटाना, हे प्रभु हम भी आपके अंश हैं, हम पर भी दया करना। तो इससे आदमी का मन भाव भेदों से मुक्त हो जाता है, और वो भेद से मुक्त होते ही भगवान खुश हो जाता है, बस उसको आशीर्वाद दे जाता है, जा तथास्तु। तो भगवान से कुछ पाने का एक ढंग होता है, तरीका होता है, वो तो अंदर ही है, तो अंदर ही है। तो जाकी रही भावना जैसी, बस भावना के अनुसार वो सुनता है और प्रसाद दे देता है। खेल समझ में आ गया? तो वह साक्षी रूप से उनसे अलग होते हुए भी उनको गतिमान रखता है। जो पुरुष मुझ में आसक्ति रखते हैं, उन्हें कभी कोई रोग अथवा शोक, दुख इत्यादि नहीं सताते हैं, नहीं सताते। उसको रोग, दोष, शोक, चिंता कभी नहीं सताती है, उसको नहीं सताती। जो भगवान में आसक्ति, श्रद्धा, भाव रखते हैं, उनको रोग, दोष, चिंता कभी भी नहीं सताती है। उनको ही सताती है जिनके मन में घृणा है, स्वार्थ है, लोभ है, ये मर जाए किसी तरह से तो मेरा राज हो जाए। जिनके मनों में इस तरह की भावना होती है, बस वही दुख का, खुद के दुख का कारण बन रहा है। तो खुद के लिए करना है, ये मर जाए तो मेरा राज हो जाए, ये मर जाए तो मुझे संपत्ति मिल जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े, मेरे लिए तो बाप ने खूब कमा के रखा हुआ है, मैं तो इसे ही बेच बाच के मौज उड़ाऊंगा। तो वो नहीं, वो सोच ही रहा है, पर लेकिन भगवान ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि उसने गलत भावना तैयार करके उनका प्रसाद गलत ले लिया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस सृष्टि का मालिक वो नहीं है, मालिक तो भगवान है, भगवान है सबका मालिक। वो भावना के अनुसार उसका अच्छा बुरा भाग्य बनाता है, वो तो खाली अपना बुरा भाग्य बनाता है, ऐसी भावनाओं से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
भगवान भावना के अनुसार न्याय करते हैं कि इसके अंदर तो स्वार्थ है, इसके अंदर तो लोभ है, इसके अंदर तो केवल अपना ही अपना है, इसके अंदर तो घृणा है, ये किसी का नहीं है। नहीं है तो मेरी संपत्ति इसकी नहीं है, ये किसी का नहीं है तो मेरी संपत्ति किसी की नहीं है। मेरी संपत्ति तो उसी की है जो मेरा भक्त है। खेल समझ में आ गया? मेरी संपत्ति उसी की है जो मेरा भक्त है, जो मुझ में श्रद्धा रखता है, जो मेरी सेवा करता है। मेरी संपत्ति उसकी है। मेरी संपत्ति का नाम है लक्ष्मी, वो मेरी है। मेरी संपत्ति का क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी श्री हरि की है, नारायण की है। वो तो केवल भक्त की है, वो केवल भक्त की है। वो उसका उपभोग कर सकता है, वो भी श्रद्धा से, वो भी सच्चे भाव से, वो भी निष्काम भक्ति से। मेरी शक्ति का, मेरी संपत्ति का, मेरी सृष्टि का उपभोग कर सकता है, रह सकता है, जी सकता है, कितना ही प्राप्त कर सकता है, फिर भी वो मेरा ही है, फिर भी वो मेरा ही है। केवल मैं और मेरी लक्ष्मी तो है, मैं हूं या मेरी लक्ष्मी है, हम दोनों का ही है सब कुछ। लेकिन तुम अगर उससे सुख उठाना चाहते हो तो हमारी भक्ति करो, हम में श्रद्धा रखो, सेवा करो, तो हम तुम्हें उपभोग के लिए सुख दे देंगे, शांति से तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हारी दूषित भावनाओं के अनुसार तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आदमी की जैसी भावनाएं होती हैं, भगवान उसके अनुसार न्याय करते रहते हैं। वो साक्षी है, वो आत्मा है, वो बैठे ही इसलिए है, इसलिए वो न्याय करते रहते हैं। कोई विचार भी उन्हें नहीं घेरता है, बुरा विचार नहीं घेरता उनको। तुम्हें सभी जीवों में संभाव रखकर, उनको रखकर आचरण करना चाहिए। भगवान इसका भला करो, भगवान इसको सुख दो, भगवान इसको विद्या दो, भगवान इसको ऊंचे विचार दो, भगवान। अरे तो तुम उसके लिए तुम कह रहे हो, इसमें तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, इसमें तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है। और तुम यही सोचो कि मैं तो जो है बस, क्या होता है भगवान, क्या होता है वो, तो ये अहंकार आदमी के दुख का कारण बनता है। ये आदमी के दुख का कारण बनता है। वो इसे भी सुनता है, वैसा ही प्रसाद दे देता है, ले जाओ भाई, मेरे पास तो दोनों तरह का प्रसाद है, सुख देने वाला भी और दुख देने वाला भी। ये तुम्हारे मन के ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है, तुम चाहते क्या हो। तो इसके विपरीत जो राजा प्रजा का पालन उचित रूप से करता है, जो राजा प्रजा का पालन, अपनी गृहस्थी का पालन इस अच्छाई के अनुसार करता है, वो पापों से मुक्त होकर के पुण्य प्राप्त करता है। क्या? वो जो राजा, जो घर का मालिक, जो देश का मालिक इस प्रकार के विचार रख करके प्रजा का पालन करता है, अपनी गृहस्थी का पालन करता है, वो पुण्य का भागी होता है, पुण्यों का भागी होता है और उसको मुक्ति मिलती है। और तो तुम्हें सभी जीवों में संभाव रखकर आचरण करना चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। राजा का कल्याण प्रजा के समुचित पालन में ही है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा का पालन उचित रूप से नहीं करता, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो घर का मालिक प्रजा का, अपनी गृहस्थी का पालन उचित रूप से नहीं करता, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पुण्य नहीं रहता। वो सोच रहा है कि मैं ऐसा हूं, नहीं, उसके सारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, गति बिगड़ रही है और वह पाप का भागी हो जाता है, पाप का
भागी हो जाता है। यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों की सलाह पर पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन करोगे तो तुम्हें घर बैठे ही ऋषियों के दर्शन हो जाएंगे। घर बैठे ही ऋषियों के ऋषि माने जो अच्छे अच्छे संत पुरुष महापुरुष हैं, उनके घर बैठे ही दर्शन हो जाएंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ऋषियों में ही तो भगवान होते हैं, उनमें ही तो ऊंचे विचार होते हैं, उनमें ही तो सच्चा मन भाव होता है, वही तो शुद्ध शिक्षा दे सकते हैं। उनकी संगति ही तो आदमी को पापों से मुक्त करती है। घर बैठे ही तुम्हें ऐसे लोगों के दर्शन हो जाएंगे। तुम्हारे उत्तम गुणों और स्वभाव ने मुझे अपने वश में कर लिया है। भगवान को केवल आदमी का उत्तम गुण, सतोगुण और उत्तम भाव ही, आदमी का उत्तम भाव और उत्तम गुण ही भगवान को वश में कर सकता है, सच्चाई को वश में कर सकता है। बुरा आदमी सच्चाई को कभी वश में नहीं कर सकता। बुरा आदमी कभी भी सच्चाई को वश में नहीं कर सकता। सच्चा आदमी, सच्चे स्वभाव वाला, सच्चे गुण वाला आदमी ही भगवान को वश में कर सकता है। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, ऐसे आदमी को भगवान कहते हैं तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। अच्छे गुण वाले को, अच्छे स्वभाव वाले को भगवान कहते हैं जो इच्छा हो मांग लो। अंदर ही भावना, अंदर ही आदमी को अनुभव होना शुरू हो जाता है, अंदर ही महसूस होना शुरू हो जाता है। देरी किस बात की? करके देख लो, करके देख लो ना। भगवान तुम्हारे पास, तुम भगवान के पास, तो देख लो करके। अभी जो तुम कर रहे हो उसका परिणाम देख लो। अब तुम ऐसा करके देख लो, जैसा मैं बता रहा हूं, गुरुजी बता रहे हैं, ऐसा करके देख लो घर बैठे ही सब कुछ ना मिल जाए। नहीं तो भाई लाख इच्छा करो, लाख इच्छा करो, भगवान पूरी नहीं करते हैं, लाख। और जब तुम्हारा गुण और स्वभाव अच्छा होता है तो एक बार में ही तथास्तु, वो किसी माध्यम से ही मिलते हैं, चाहे गुरुओं के माध्यम से, चाहे संत साधु ऋषि मुनियों के माध्यम से तुम्हें मिलेंगे और मिल करके तुमसे कहेंगे कि जाओ तथास्तु, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। घर बैठे ही काम पूरा हो जाएगा। वो घर बैठे ही तुम्हें आशीर्वाद वरदान देने के लिए आ जाएंगे। और जो मन से भाव से खराब होता है वो ऐसे साधु संतों को या ऐसे आदमियों को गेट से ही भगा देता है। जाओ जी यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, यहाँ ना है, यहाँ गुरुजी नहीं है, ऐसा होता है। यहाँ फलाना नहीं है, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, जाओ। तो ये गलत भाव, ये ही बुरे भाव लेके बैठ जाते हैं। भगवान इसके अनुसार प्रसाद दे देता है, जाकी रही भावना जैसी। तो मनुष्य को ये बड़ा अनमोल जीवन है, इससे अनमोल कोई भी जीवन नहीं है। और तुम मौज लेकर के ये मत सोचना कि हम बस मुक्त हो गए, मौज ले लो इस जन्म में जितना लिया जाए, ना, ऐसा नहीं है। अगर तुम इस चक्कर में रहे तो फंस जाओगे, फंस जाओगे। इसमें जितना तुम अपने शुद्ध मन भाव से भगवान श्री हरि से प्रार्थना कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, कर लो, मौका है। नहीं तो फंसने के लिए तैयार हो जाओ, जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मुक्त हो सकते हो इस जन्म में ही, और कोई जन्म तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। या तो मुक्त हो जाओ या फंस जाओ। शुद्ध मन, शुद्ध भाव से तुम मुक्त हो सकते हो, जिसमें परोपकार हो, परमार्थ हो, निष्काम भाव हो, उससे तो तुम मुक्त हो सकते हो। और सकाम भाव से यानी अवगुणों से तुम फंस जाओगे।
तो जाकी रही भावना जैसी, तिन मुहूर्त प्रभु की नहीं वैसी। राजा हो चाहे घर का मालिक हो, जो शुद्ध मन से शुद्ध भाव से श्री हरि की मदद लेकर के अपने घर गृहस्थी को चला रहा है, वो पुण्य इकट्ठे कर रहा है। और जो दूषित मन भाव से घर में गृहस्थी का पालन नहीं कर रहा है, वो पाप कमा रहा है। जो पाप कमाता है वो डूब रहा है, जो पुण्य कमाता है वो उभर रहा है। ऐसी भगवान की ये सृष्टि और सृष्टि का न्याय है। जाकी रही भावना जैसी, तिन मुहूर्त प्रभु की नहीं वैसी। बोलो बात समझ की है या नहीं? समझ की गुरुजी, हाँ, सच्ची तो बात है। ये है खेल। बिल्कुल। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।